वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। हम सेट ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि किसी भी सेट पर ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होते हैं, तो उसके ऑलरेडी हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये चार ऑपरेशन जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस हम बात करने वाले हैं। तो इसकी यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, वेन डायग्राम और एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक चीज़ बताऊंगी। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन किया था तो उसमें डिफरेंस का पोर्शन यूज हुआ था ना। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बताएंगे तो यहाँ पे मेरे पास उनकी यूनियन वाला पोर्शन भी यूज होगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी यूज होगा, और मेरे पास जो डिफरेंस वाला पोर्शन है ये तीनों के तीनों यहाँ पर यूज होने वाले हैं। बात समझ आ गई सिमेट्रिक डिफरेंस में? तो अगर अब तक आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले इनको अच्छे से समझ लो, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की वीडियो अच्छे से देखना। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या क्या समझ में आता है और किस तरीके से इसको निकालते हैं। लेट ए एंड बी, एक मिनट, ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। मेरे पास जो दो नॉन एम्प्टी सेट है उनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस है हम इस तरीके से उनको डिनोट करते हैं, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। तो जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ये मेरे पास इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट है विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब जो मेरे पास बिलोंग करे ए से या बी से, बट नॉट टू बोथ, मतलब दोनों से बिलोंग ना करे। अब देखो, जब मैंने यूनियन वाला डेफिनेशन समझी थी और यूनियन वाला ऑपरेशन किया था तो वहाँ पे मेरे पास क्या था, यूनियन में हमारे पास वो एलिमेंट जाते थे जो मेरे पास ए से बिलोंग करे और बी से बिलोंग करे, इसी तरीके से था। और ए एंड बी दोनों में, मतलब बोथ था। यही तो था कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मतलब जो यूनियन में एलिमेंट जाएंगे वो ए के भी जाएंगे या बी से होंगे या दोनों के कॉमन भी होंगे। ठीक है, यूनियन में वो पोर्शन जाता था। इसको आप इस तरीके से भी लिख लो या सिंपल सा ऐसे, इससे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि मेरे पास यूनियन में जो एलिमेंट्स आते थे वो ए से हो, मतलब ए से बिलोंग कर रहे हो, या बी से हो या दोनों से हो, वो सारे के सारे मेरे पास यूनियन में होते थे। बट इसमें क्या बात बोली, इसमें बोला गया बेटा कि मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में, इसको सिंबल हमें पता चल गया, तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में ये यूनियन में था। सिमेट्रिक डिफरेंस में मेरे पास वो एलिमेंट का सेट होगा या वो एलिमेंट सेट में जाएंगे जो ए में हो या बी में हो, बट मेरे पास इसमें ना हो। बोथ वाला कैंसिल हो गया, मतलब ए वाले हो या बी वाले हो, और जो कॉमन वाले हैं वो नहीं होने चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यूनियन में तो हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा कि यूनियन में हमारे पास वो एलिमेंट जाएंगे जो ए से हो या बी से हो या दोनों से हो, वो सारे के सारे मेरे पास ए यूनियन बी में होंगे। बट जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आई तो ए से हो या बी से हो, बट जो दोनों में है वो नहीं आना चाहिए। तो अब यहीं से ये वाली चीज हमारे पास निकल के आएगी। देखो मेरे पास क्या है, ये है ए यूनियन बी, मैंने ए यूनियन बी ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आई, ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस पोर्शन का ही तो डिफरेंस है कि इसमें है इसमें नहीं है। तो मेरे पास मैंने ए यूनियन बी पूरा का पूरा ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसमें ए से भी है, इसमें बी से भी है, या इसमें दोनों के जो कॉमन है वो भी है। बट हम इसमें बोल रहे हैं सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं, मतलब हटा दूं इस वाले पोर्शन को, तो मेरे पास यही बन जाएगा ना। बात समझ आई? यूनियन वाले पोर्शन में से अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पोर्शन ही तो बच जाएगा जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वो एलिमेंट है जो दोनों में है। अब दोनों वाला पोर्शन मतलब कॉमन वाला पोर्शन, तो कॉमन किस में होते हैं बेटा, हमारे पास इंटरसेक्शन में।
तो मैं अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, मतलब भगा दूं, तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाएगा। बात समझ आई बेटा? किस तरीके से रिलेट किया गया? यूनियन, यूनियन हमारे पास ये होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन जो है वो ये है कि इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो या बी में हो, पर जो दोनों में है वो नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया, जब मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होगा तो ये पूरा का पूरा मैंने यूनियन ले लिया। अब ये यूनियन है और ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो इन दोनों में मेरे अगर बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ मेरे पास ये वाला फ़र्क आ रहा है। ये तो सेम है, सिर्फ इसका फ़र्क आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, पूरे यूनियन में से इस पोर्शन को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। तो मैंने इसको माइनस किया। अब इसको माइनस करेंगे तो इसको पता तो होना चाहिए क्या माइनस करूँ। बेटा इसमें वो दोनों में एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है बी में भी है, मतलब कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माइनस कर दी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ए यूनियन बी में से मैं माइनस कर दूंगी दोनों के इंटरसेक्शन को, तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मेरे पास ही वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में है या बी में है, बट दोनों में नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब देखो ये जो सेकंड वाला पोर्शन आया, देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए है ना, तो ये जब मैं इनकी अलजेब्रा ऑफ सेट वाला पोर्शन, मतलब इनकी लॉज की बात करूंगी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो आप सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख लेना, बोथ आर सेम। ठीक है बेटा? ओके। अब देखो जो सेकंड यहाँ पे बोला गया है, ये क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन दिया हुआ है। तो ये इसके इक्वल कैसे आएगा, ये तो हमने इससे समझ लिया, पर ये कैसे आएगा इसको मैं समझाऊंगी वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, ये मेरे पास जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक सेट ए होगा और एक सेट होगा मेरे पास बी, ए और बी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं बात करूँ ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी क्या होता है मेरे पास, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा जो होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा मेरे पास होता है ए यूनियन बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन वाले पोर्शन की, तो यू मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास ए और बी, तो समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है बेटा? और मेरे पास अगर इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन मेरे पास ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यूनियन वाले पोर्शन से, जो मेरे पास ये यूनियन वाला पोर्शन आया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो ये है पूरा का पूरा जो पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया इसमें। तो ये जो मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन है, इसमें से मैंने इंटरसेक्शन वाला हटा देना है, भगा देना है। तो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला कहाँ पे आ रहा है बेटा, मेरे पास, एक मिनट, अब ब्लैक यूज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन है, यही तो है। ठीक है, अब यूनियन में से मुझे ये वाला भगा देना है, हटा देना है, तो मतलब मुझे ये वाला पोर्शन हटा देना है। तो ये वाला पोर्शन जब मैं हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, दिस और दिस, क्योंकि ये बीच वाला तो मैंने हटा दिया जो कॉमन, ये पूरा का पूरा यूनियन था। इस यूनियन में से मैंने इंटरसेक्शन वाला मतलब ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो मेरे पास ये रिमेनिंग बचा, इसी को कहते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके। अब देखो जो सेकंड वाली बात बोली गई है उसका यहाँ से लिंक है, कैसे है, इसमें बोला गया है कि ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, दोनों का यूनियन जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, हमें पता है कि ये मेरे पास क्या है, ए माइनस बी, ये मेरे पास क्या है, बी माइनस ए। कैसे, देखो जो मेरे पास ए में से बी को माइनस कर दो तो ये पोर्शन बचता है,
पूरे बी में से ए को माइनस कर दो तो मेरे पास ये पोर्शन बचता है। तो अब मेरे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ये एरिया और ये वाला एरिया है। तो ये एरिया मेरे पास क्या है, ए माइनस बी, ये एरिया मेरे पास क्या है, बी माइनस ए। अब मुझे तो इन दोनों को लेना है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में तो ये दोनों है ना, तो ये वाला एरिया मुझे एक साथ लेना है। तो मतलब क्या करना है, यूनियन लेना है। तो दोनों की यूनियन ले ली, तो दिस एंड दिस, ये दोनों की यूनियन ही मेरे पास क्या आ गई, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दिया। सबसे ज्यादा जो आसान होता है वो ये होता है कि पूरे की यूनियन निकालो, उसमें से जो कॉमन है इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो, तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास इसको a माइनस बी, इसको b माइनस ए, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो ये कब आएगा मेरे पास, जब दोनों को की यूनियन कर दूंगी, तो दोनों की यूनियन से आएगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे से। देखो मेरे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है, अगर मेरे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, मुझे इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, दोनों की यूनियन करो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों की इंटरसेक्शन जो कॉमन है, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में वही एलिमेंट जाते हैं जो ए में हो या बी में हो पर दोनों में ना हो। ठीक है, तो मेरे पास दोनों की यूनियन आप किस तरीके से करोगे, अब तो आपको समझ आ गई होगी। वन मतलब इसमें दोनों को मिला दो, 1 2 3, अब जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, ठीक है, 4 5। इतना क्लियर हो गया बेटा, अच्छे से लिख देती हूँ एक बार और। यूनियन, यूनियन में हम किस तरीके से लिखते हैं, दोनों के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3। अब देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार आएगा, और 4 5। इतना क्लियर। अब देखो जो दोनों में कॉमन है उसको कर दो सब्ट्रैक्ट। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, जब हम क्या निकालते हैं, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है मेरे पास, सिर्फ 3, तो 3 को यहाँ से हटा दो, ठीक है, माइनस कर दिया। अब इस पूरे सेट में से इस 3 को क्या कर दो, गायब कर दो। तो 3 को जब गायब करेंगे तो मेरे पास ये 3 गायब हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये पोर्शन बचेगा। तो 1 2 4 5, ठीक है, इतना क्लियर हो गया किस तरीके से निकालना है। सिमिलरली एक सेट मेरे पास ये है, दूसरा सेट ये है, मुझे इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोनों की यूनियन करो, उसमें से दोनों में जो कॉमन है मतलब दोनों की इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। अब देखो सेट किस तरीके से बनाएंगे, सेट ले लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो ए इसमें भी है बी इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार आएगा, और ये नहीं है तो ये एल है, ठीक है। इसी तरीके से होता है माइनस। अब जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं कॉमन, तो ए भी मेरे पास इसमें कॉमन है। अब क्या करना है, यहाँ से इस पूरे सेट में से ए बी को माइनस करना, मतलब हटा देना। तो ए बी मेरे पास यही तो है, इनको हटा दिया, रिमेनिंग मैंने लिख दिया। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। इतना क्लियर हो गया बेटा। सिमिलरली मेरे पास एक सेट ए है, तो मुझे इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी सेट। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, एक सेट ले लिया ए और ये है मेरे पास एम्प्टी सेट, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट, मतलब खाली होता है ये, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मुझे पता है दोनों की यूनियन करो और माइनस कर दो इनकी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो एम्प्टी सेट की और इसकी मैं यूनियन करूंगी, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, एम्प्टी सेट मेरे पास क्या होता है, छोटा होता है, और ये बड़ा होगा, मतलब ये तो छोटा ही होता है ना, तो यहाँ पे छोटे बड़े का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। एम्प्टी सेट जो होता है वो छोटा होता है, और इस सेट में कुछ एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये मेरे पास क्या होगा यहाँ पे बड़ा। तो जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन में मिलाते हैं, दोनों को मिला रहे हैं, तो यूनियन हमेशा बड़ी आती है। तो बड़ा क्या है यहाँ पे ए। इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन में हम बात करते हैं तो कॉमन चीजें आती हैं, तो वो क्या आती है, छोटा, तो यहाँ पे आएगा इसमें एम्प्टी, ठीक है। तो अब ए में से मुझे एम्प्टी को हटा देना है, मतलब खाली को हटा देना है, इसमें कुछ है ही नहीं तो हटाऊं क्या, खाली है, तो यहाँ पे सिंपल ए बच जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट, या आप देख लो यहाँ पे ए सेट मेरे पास ये है, एम्प्टी में मेरे पास क्या है, खाली, कुछ है ही नहीं, देखो एम्प्टी यहाँ पे लिख दो, ये मेरे पास खाली है, इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है,
तो मेरे पास सेट ये एम्प्टी है। तो जब इनकी यूनियन करूंगी तो मेरे पास दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या लिखूँ। ठीक है, एक पोर्शन ही हो गया। अब इन दोनों में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन जो कॉमन हो। अब बेटा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब एम्प्टी है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से मुझे एम्प्टी मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है ये खाली, इसमें से ये माइनस करना, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या माइनस करूँ, एज इट इज ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 में से अगर मैं 0 माइनस करूँ तो 2 ही तो आ जाएगा, एम्प्टी लाइक 0, तो इस सेट 2 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, यूनियन हमेशा बड़ा आता है और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा आता है। तो ए सेट है और एम्प्टी मेरे पास छोटा है, ये मेरे पास बड़ा है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। तो इन दोनों की यूनियन करूंगी तो बड़ा आएगा, इंटरसेक्शन करूंगी तो छोटा आएगा। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए मेरे पास ही सेट है। अब यहाँ पे क्या बोला, सेट का ही खुद के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ। तो हमें तो पता है दोनों की यूनियन करो और दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो। अब देखो बेटा, मैं जब ए के ही साथ यूनियन करूंगी तो ए ही तो आएगा। अगर आपको चेक करना है तो कर लो बेटा, यहाँ पे L M N P, दूसरा भी ए मेरे पास यही है। अब ए की जब मैं यूनियन करूंगी, यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, मेरे पास दोनों के एलिमेंट आते हैं, तो दोनों एक ही तो है वैसे, L M N P। अब यही सेम इसमें है, तो जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार तो लिखेंगे, L M N P। तो ये मेरे पास क्या है, ए है, तो दोनों की यूनियन आ गई ए। इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या आता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो मेरे पास ए, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, L M N P। तो पूरा का पूरा L M N और क्या है बेटा P। तो यहाँ से a माइनस, ये मेरे पास क्या है, a ही तो बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, खुद के साथ यूनियन कर रहे हैं, इनका भी प्रूफ आएगा बेटा। ठीक है, जब अलजेब्रा ऑफ सेट करेंगे। तो ये तो सिंपल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, बताने के लिए। ए के साथ मैं खुद के साथ यूनियन करेंगे, खुद ही आएगा, क्योंकि जब खुद के साथ करेंगे यूनियन तो दोनों सेट का लिखना है, इसका भी और ए, मतलब जो दूसरा भी यही तो है, दोनों को लिखना है। तो ए की बार लिखेंगे तो ए ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन देखना, तो दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास यही है। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया बेटा जो मेरे पास ए है L M N P, इसमें से मुझे L M N P, सॉरी अजीब सा बन गया बेटा, P, तो मुझे इस सेट में से ये माइनस करना है, ये हटा देना है। तो L हटा दिया, M भी हटा दिया, N भी हटा दिया, P भी हटा दिया, क्या बचा मेरे पास, खाली एम्प्टी, कुछ भी नहीं बचा सेट के अंदर। ठीक है, मतलब एम्प्टी बचा। इसका मतलब होता है ये 5 से डिनोट कर दो या ऐसे, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इस सेट में खुद में से माइनस करोगे, मेरे पास देखो 2 में से 2 को माइनस करोगे 0 ही तो आता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखो, ए सेट में से इसी सेट को माइनस कर दे तो मेरे पास क्या बचेगा, एम्प्टी, खाली बचेगा। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस कभी भी आपको निकालना है तो इतना सिंपल सा ध्यान रखना, पूरी की पूरी यूनियन, दोनों की यूनियन निकालो, उसमें से जो कॉमन है वो माइनस कर दो, सिर्फ ये ध्यान रखना सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।